Hello students, welcome to the next lecture of subject Operation Research. In our today's video, we will learn network analysis. In our previous video, we had discussed PERT and we had solved one example based on PERT. Also, we had discussed cost crushing method. So today we will learn a simple numerical based on the cost crashing. आज हम एक सिंपल न्यूमेरिकल देखेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम उसका क्रॉस क्रैशिंग का इनडायरेक्ट कॉस्ट वाला मेथड देखेंगे। आज हम एकदम सिंपल मेथड देखने वाले हैं, सिंपल न्यूमेरिकल है अपने पास। सो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, अ प्रोजेक्ट हैड एक्टिविटीज विद द फॉलोइंग नॉर्मल क्रैश एंड क्रैश टाइम्स एंड कॉस्ट। तो हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज ए बी सी डी सब दी है अपने पास, ठीक है। और हमारे प्रीडिसीजर्स हैं, उसका नॉर्मल टाइम दिया है, क्रैश टाइम दिया है हमारे पास, नॉर्मल कॉस्ट और क्रैश कॉस्ट रुपीज़ में दिया है। सो डिटरमाइन अ क्रैश स्कीम फॉर द अबव प्रोजेक्ट सो दैट द प्रोजेक्ट टाइम इज रिड्यूस्ड बाय 3 वीक। अब हमें यहाँ पे 3 वीक जितना रिड्यूस करना है, 3 वीक जितना हमें क्रॉस जो कॉस्ट क्रैश इस तरह से करनी है कि 3 वीक जितना रिड्यूस हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम फॉर द गिवन प्रोजेक्ट। हम नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करेंगे। नेटवर्क डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। एक्टिविटी A consumes 4 days, activity C consumes 4 days, activity B consumes 5 days, activity E consumes 6 days। जो D है वो 6 days को कंज्यूम करेगी, G है वो 7 days को कर रहा है, H 4 days को कंज्यूम करेगा और F 5 days कंज्यूम करता है, ठीक है। नाउ लेट अस आइडेंटिफाई द पाथ्स। हमारे पास दो पाथ्स हैं 8 तक पहुंचने के लिए। 8 तक पहुंचने के लिए आपको पता है यहाँ पे दो पाथ्स हैं। आप कैसे जाओगे? 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7 एंड 7 to 8। दूसरा जो पाथ रहेगा वो हमारे पास रहेगा 1, 2, 4, 6 एंड 8। नाउ लेट अस कैलकुलेट द टोटल टाइम। हम यहाँ से अपना टोटल टाइम जो कंज्यूम हो रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं और उसमें से जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा हम उसका क्रैशिंग करेंगे, ठीक है। तो पाथ 1 जो है हमारा कौन सा है? 1 to 2, 2 to 5। यहाँ पे 3 मिसिंग हो गया है थोड़ा, यहाँ 3 कंसिडर कर लेना। 3 to 5, 5 to 6, 6 to 5 to 7, 7 to 8। तो टोटल जो पाथ है उसके वीक्स हो जाएंगे 4, 5, 6, 5। दैट मीन्स 20 डेज। पाथ 2 जो है हमारा कुछ इस तरह से है 1, 2, 3, 5, 7, 8। दोस्तों यहाँ पे जो है मिस्टेक है, मतलब इसको आपको 4 और यहाँ पे 6 कंसिडर करना है, ठीक है। पार्ट 2 में आप देखोगे तो 1 to 2 गए, 2 to 3 आए, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 8 और टोटल जो टाइम रहेगा वो रहेगा 25 वीक। अब मैक्सिमम टाइम कौन सा है हमारे पास? सो 25 वीक्स। सो लॉन्गेस्ट जो पाथ है उसको हमें क्रिटिकल पाथ में कंसिडर कर लेंगे। सो देयरफॉर पार्ट 2 इज क्रिटिकल पाथ एंड क्रिटिकल एक्टिविटीज आर A, C, E, G एंड H। जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं वो है B, D, F, ठीक है। अब हमें क्रैशिंग करना रहेगा, कौन से पाथ का करना रहेगा? ये जो 25 है उसको हम क्रैश कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो 20 वीक्स है वो अगर डिले भी हो जाता है तो प्रोजेक्ट पे कोई असर होने वाली नहीं है। नाउ गिवन दैट द नॉर्मल टाइम फॉर द एक्टिविटी A is 4 while its crash time is 3 weeks, so hence the time of this activity can be reduced by 1 week। अब आप क्रैशिंग लिमिट देखोगे तो जो नॉर्मल टाइम है वो 4 वीक्स का है और क्रैश टाइम है 3 वीक्स है। तो आप 4 माइनस 3 करोगे तो आपके पास कितना? 1 वीक जितना क्रैशिंग लिमिट मिलेगी।
तो सबसे आप अगर चेक करोगे तो सबसे कम क्रैशिंग लिमिट ए में मिलती है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक वीक हमारा रिड्यूस करेंगे इस एक्टिविटी में से, हम यहाँ पे -1 करते हैं और जो नया पाथ बन के आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। However, the time cannot be reduced more than 1 week, even if the management may be prepared to spend more money. अब हमें पता है कि दोनों के क्रैशिंग लिमिट ही 1 वीक है, तो उससे ज़्यादा हम क्रैश कर नहीं पाएंगे। अगर आपके पास पैसे हैं तब भी हम नहीं कर सकते। ये हमारा टेबल है जिसमें नॉर्मल एक्टिविटीज़, क्रैश टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ हम क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट फाइंड कर लेंगे, वो हमें मिल जाएगा। यहाँ पर नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, आप क्रैश लिमिट जिसे कहते हैं वो कैलकुलेट करोगे तो सारे प्रोजेक्ट की क्रैश लिमिट मिल जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कॉस्ट स्लोप मिल जाएगा, वो क्या रहेगा, क्रैश कॉस्ट पर यूनिट टाइम। तो आप जो क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम करोगे तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ आपको कॉस्ट का स्लोप भी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपकी जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो सारी लिख डाली हैं, और उसका जो स्लोप वगैरह है वो सब हमने लिख लिया है अलग तरह से। ये जो वैल्यूज़ हैं सारी अलग वैल्यूज़ हमने लिख डाली हैं। A non-critical activity can be delayed without delaying the execution of whole project, but if the critical activities is delayed, it will delay the whole project. Because of this reason, we have to select a critical activity for crashing, है ना। So we have choose one activity A, C। अब इनमें से हम क्या कैलकुलेट करना है, जो क्रैश कॉस्ट पर यूनिट टाइम है वो देखेंगे। तो आप देखोगे तो 1000 है ए के लिए, 1000 है सी के लिए, ई के लिए भी 1000 है, जी के लिए भी 1000 है, और एच के लिए भी 1000 है। तो आप आर्बिट्रेरीली कोई भी मतलब मिनिमम जो है वो कंसिडर कर लोगे 1000। अब यहाँ पे जिसमें टाई है तो वो हम कोई भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। नाउ लेट अस सिलेक्ट ए फॉर क्रैशिंग। वी रिड्यूस द टाइम ए बाय, हम कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, हमें क्रॉस क्रैशिंग लिमिट पता है 1 वीक की है, तो हम 1 वीक जितना डिले कर देंगे। सो आफ्टर स्टेप, ये जो स्टेप है उसके बाद हमारे पास जो रिवाइज टाइम होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये 3 वीक हो गया है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वापस से दोनों पाथ, जो दो पाथ अलग अलग जनरेट हुए हैं उसके लिए आप टाइम कैलकुलेट करोगे। तो रिवाइज पाथ 1 के लिए 19 वीक्स हो जाता है, पार्ट 2 के लिए आपके पास 24 वीक्स हो जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर से वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करनी है। क्रैश करेंगे हम पार्ट 2 को, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट पाथ हो गया हमारा, ये हमारा क्रिटिकल पाथ है, ठीक है। सो हमें पता है कि एक्टिविटी ए को हम सिर्फ 1 वीक ही रिड्यूस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, वो हमारी क्रैश लिमिट थी। तो 1 वीक से ज़्यादा हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो वो एक्टिविटी हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, तो नेक्स्ट उसमें हम कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ मैक्सिमम इज 24, ये हमारा लॉन्गेस्ट पाथ है और क्रिटिकल पाथ हो गया। देयरफॉर पार्ट 2 इज क्रिटिकल पाथ एंड द क्रिटिकल एक्टिविटीज आर ए, सी, ई, जी, एच। नाउ the time for A cannot be reduced further because we know that the crash limit is only 1 week, उसको एक ही वीक जितना रिड्यूस कर सकते हैं। therefore we will consider C, E, G and H for crashing। अब दोनों में से आपको पता है C और E have least crash cost per unit time। अगेन C और E है तो उसको हम arbitrarily select कर लेंगे। now we will take the C for extra 1000 cost crashing, ठीक है, और 1 वीक जितना सी को हम रिड्यूस कर देंगे। सो आफ्टर दिस हमारा जो नेटवर्क डायग्राम है क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे सी को 1 वीक जितना रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अब हम पाथ 1 और 2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पाथ 1 हमारा 19 वीक्स होता है, पार्ट 2 23 वीक्स हो रहा है। अगेन हमारा जो क्रिटिकल पाथ रहेगा वो कौन सा रहेगा, 23
वीक्स वाला, बिकॉज लॉन्गेस्ट पाथ है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी पाथ को क्रैश करेंगे। अब हमें पता है कि एक वीक से ज़्यादा हम ए और सी को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम ई, जी और एच कंसिडर करेंगे। अब ई हमारा जो मिनिमम लीस्ट कॉस्ट वाला कौन सा है, ई है, विच इज़ हैविंग 1000। अब एक वीक हम उसको भी रिड्यूस कर लेते हैं, ई को हम एक वीक जितना रिड्यूस करते हैं। तो एक वीक अगर आप रिड्यूस करोगे तो हमारा लास्ट जो था 22 था, 22 वीक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कि हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं दी है, इसलिए हमारे पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट है हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये हमारा जो एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा वो कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000। तो हमें टोटल 3000 रुपीज़ पे करके हम उसको 3 वीक्स जितना रिड्यूस कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट को, ठीक है। अगर आपको टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी कि प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना था, तो आप इस पर से कर सकते हो। ये हमारा क्रिटिकल पाथ है। हमारा जो क्रिटिकल पाथ का जो टेबल था, हम यहाँ से अपनी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, 9000 प्लस 20 प्लस 44 प्लस 72 प्लस 5000 करके। तो अब ये जो अमाउंट है उसमें 3000 अगर आप एक्स्ट्रा पे कर देते हो तो हमें क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट मिल जाएगी। हमारे पास जो एक्स्ट्रा 1000 प्लस 1000 3 वीक रिड्यूस करने के लिए आपको पता है कि आपको कितना पे करना पड़ा, 3000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।